यह कहानी एक युवा ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अपने जीवन में बड़े डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। यह घटना दिल को झंझोरने वाली है। कहानी का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके संघर्ष को उजागर करना है। मौमिता का जन्म 1993 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके लिए सब कुछ थी। उसके पिता जो सिलाई का काम करते थे और उसकी माँ जो घर संभालती थी, दोनों ने उसे बड़े प्यार और देखभाल से पाला। बचपन से ही मौमिता ने अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देखा। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। मोमिता की आंखों में एक ही सपना था, डॉक्टर बनना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। जब उसने अपने माता पिता से अपनी यह इच्छा जाहिर की तो वे उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उसके पिता ने उससे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना, मैं हूं ना तेरे सपनों को पूरा करने के लिए। उस दिन से उसके माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से उसकी शिक्षा के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। लोगों ने अक्सर उसके माता पिता से कहा कि वे गरीब होने के कारण अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। ये बातें मौमिता को बहुत चुभती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार उसने नीट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। उसके माता पिता बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी बेटी ने उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर सफलता हासिल की थी। कॉलेज के दौरान मौमिता ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने कभी भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। उसने अपने पहले ही प्रयास में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। लेकिन मौमिता यही नहीं रुकी, वह और आगे बढ़ना चाहती थी। उसने चेस्ट मेडिसिन में विशेषता के साथ पीएचडी करने का निर्णय लिया। मौमिता की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने पीएचडी की पढ़ाई के साथ साथ अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसे अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और गलत कामों के बारे में पता चला। वह देखती थी कि कैसे मरीजों से अनावश्यक पैसे वसूले जाते हैं और दवाइयों की कालाबाजारी की जाती है। मौमिता ने इस सभी गलत कार्यों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उसके प्राचार्य संदीप घोष ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी। संदीप घोष और अस्पताल प्रशासन ने उसे चुप कराने के लिए उसके काम के घंटे बढ़ा दिए और उस पर अत्यधिक काम का बोझ डाल दिया। लेकिन मौमिता ने हार नहीं मानी। उसने अपने काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए इन सभी कठिनाइयों का सामना किया। 8 अगस्त 2024 का दिन मौमिता के जीवन का सबसे कठिन दिन साबित हुआ। वह 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद बहुत थक चुकी थी। उस दिन वह तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई थी, जहां एक निर्माण कार्य चल रहा था और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। मौमिता को इस बारे में जानकारी नहीं थी और वह सेमिनार हॉल में ही सो गई। जब वह गहरी नींद में थी तब अस्पताल का एक कर्मचारी संजय रॉय, जो शराब की नशे में था, सेमिनार हॉल में आया। संजय रॉय अस्पताल में अपने गलत कार्यों और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, लेकिन वह प्राचार्य का खास आदमी था, इसलिए किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी। संजय रॉय ने मौमिता को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। उसने मौमिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
मोमिता ने अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध किया, लेकिन नशे में धुत संजय रॉय ने उसकी एक न सुनी। मोमिता चीखे अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। संजय रॉय ने बेरहमी से मोमिता का शोषण किया और उसके बाद उसे वहीं अधमरा छोड़कर भाग गया। अगले दिन मोमिता का शव सेमिनार हॉल में पाया गया। अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन मोमिता के माता पिता और दोस्तों ने सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष किया। पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मोमिता के साथ जो अन्याय हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लोगों ने न्याय की मांग की और मोमिता के लिए न्याय की लड़ाई शुरू हो गई। उसी कहानी ने देश भर की महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का एक नया जोश भर दिया। मोमिता की कहानी केवल एक कहानी ही नहीं, यह संघर्ष, साहस और न्याय की तलाश की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें न्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो क्यों ना हो। मोमिता ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें सपनों के लिए लड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि हम सभी मोमिता की तरह हिम्मत और साहस के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास रहेंगे। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ मिलती रहेंगी जो समाज को जागरूक बनाने में प्रयास करेगी। धन्यवाद।